भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवद गीता के माध्यम से लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन के बीच कर्म संन्यास, ज्ञान और आत्म शांति का अत्यंत गूढ़ संवाद प्रस्तुत किया गया है। चौथे अध्याय में ज्ञान और कर्म के रहस्य को सुनने के बाद अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो क्या कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। इसी शंका का समाधान इस अध्याय में विस्तार से किया गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि आप कभी कर्मों के त्याग अर्थात संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी निष्काम कर्मयोग की। इन दोनों मार्गों में वास्तव में श्रेष्ठ कौन सा है, यह स्पष्ट रूप से बताइए। अर्जुन की यह जिज्ञासा सामान्य मनुष्य की भी जिज्ञासा है, क्योंकि संसार में रहते हुए व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि उसे कर्म करना चाहिए या सब कुछ त्याग कर केवल आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मनुष्य के कल्याणकारी मार्ग हैं, किंतु कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ और सरल है। केवल बाहरी रूप से कर्मों का त्याग कर देना सच्चा संन्यास नहीं है। सच्चा सन्यासी वह है जो कर्म करते हुए भी उनके फल की इच्छा नहीं रखता, जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता और किसी वस्तु की कामना नहीं करता, वही वास्तव में सन्यासी कहलाने योग्य है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अज्ञानी लोग ज्ञान योग और कर्मयोग को अलग अलग मानते हैं, जबकि ज्ञानी जानते हैं कि दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह भी उसी परम सत्य को प्राप्त करता है जिसे सन्यासी ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसलिए कर्म करते हुए भी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं कि बिना कर्मयोग के संन्यास प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को वश में करके कर्म करता है वह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहता है। वह अपने सभी कार्य परमात्मा को समर्पित कर देता है और इस भावना से कार्य करता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। ऐसा ज्ञानी पुरुष देखता है कि शरीर चलता है, इंद्रियां कार्य करती हैं, मन सोचता है, परंतु आत्मा इन सब से परे है। वह भोजन करता है, बोलता है, चलता है, सोता है, जागता है, फिर भी भीतर से जानता है कि आत्मा केवल साक्षी है। यही दृष्टि मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। भगवान श्री कृष्ण कमल के फूल का उदाहरण देते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही जो व्यक्ति अपने कर्म परमात्मा को अर्पित कर देता है वह पाप से अछूता रहता है। संसार में रहकर भी उसका मन निर्मल बना रहता है। वह न कर्मों के फल में आसक्त होता है और न सफलता असफलता से विचलित होता है। कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। वह फल की चिंता छोड़ देता है, इसलिए उसे स्थायी शांति प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कर्मों के फल में आसक्त रहता है वह इच्छा और चिंता के बंधन में फंसा रहता है, उसकी शांति नष्ट हो जाती है। भगवान आगे बताते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने मन से सभी कर्मों का त्याग करके 9 द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में सुख पूर्वक रहता है। वह न स्वयं कर्म करता है और न दूसरों को कर्म करने के लिए बाध्य करता है। वास्तव में प्रकृति के गुण ही सभी कर्म कराते हैं। परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करते हैं और न पुण्य को। मनुष्य अज्ञान के कारण भ्रम में पड़ जाता है। जब ज्ञान प्रकाश अज्ञान को नष्ट कर देता है तब मनुष्य को सत्य का अनुभव होता है। जैसे सूर्य अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही आत्मज्ञान मनुष्य के भीतर के मोह और भ्रम को समाप्त कर देता है। तब उसका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है और वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है। वह विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में भी एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। यही समदृष्टि वास्तविक ज्ञान का लक्षण है। जो व्यक्ति सब में एक ही आत्मा को देखता है वह किसी से घृणा नहीं करता और न किसी को छोटा बड़ा मानता है। ऐसा संभाव रखने वाला व्यक्ति इसी जीवन में संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसका मन स्थिर हो जाता है क्योंकि वह ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्म निर्दोष और समान है, इसलिए ज्ञानी पुरुष भी समता में स्थित रहता है। भगवान कहते हैं कि जो प्रिय वस्तु मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय वस्तु मिलने पर दुखी नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि ज्ञानी है। उसकी बुद्धि मोह से मुक्त हो चुकी होती है। वह बाहरी सुखों में आसक्त नहीं रहता, क्योंकि उसे आत्मा में स्थित होकर जो आनंद प्राप्त होता है वह अविनाशी होता है। इंद्रियों से मिलने वाले भोग प्रारंभ और अंत वाले होते हैं, इसलिए वे दुख का कारण बनते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आसक्ति नहीं रखता।
जो मनुष्य शरीर रहते हुए ही काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है वही योगी और सुखी है। जिसका सुख भीतर है, जिसका आनंद भीतर है और जिसका प्रकाश भीतर है, वही योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, संशय समाप्त हो जाते हैं और वह सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो ऋषि कामना और क्रोध से मुक्त हैं, जिनका मन संयमित है और जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, वे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करते हैं। वे बाहरी विषयों से मन हटाकर भौहों के मध्य दृष्टि स्थिर करते हैं, प्राण और अपान वायु को संतुलित रखते हैं तथा मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करते हैं। ऐसा योगी भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त होकर सदा मुक्त रहता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बार बार इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को कर्मों से भागना नहीं चाहिए। संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए यदि वह निष्काम भाव अपनाता है तो वही सच्चा योग है। केवल वस्त्र बदल लेना या जंगल में चले जाना संन्यास नहीं है। मन की आसक्ति समाप्त होना ही वास्तविक संन्यास है। कर्मयोग का सार यही है कि मनुष्य अपना हर कार्य ईश्वर को अर्पित करे। जब वह मैं और मेरा की भावना छोड़ देता है तब उसके कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। वह संसार में रहकर भी स्वतंत्र हो जाता है। भगवान अंत में स्वयं को समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, सभी लोगों का स्वामी और सभी प्राणियों का हितैषी बताते हैं। जो मनुष्य इस सत्य को जान लेता है उसे परम शांति प्राप्त होती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि परमात्मा ही समस्त जगत के आधार हैं और वही प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं, तब उसके भीतर का भय समाप्त होने लगता है। 5वें अध्याय का यह संदेश केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दैनिक जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। मनुष्य चाहे गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो, राजा हो या साधारण कर्म करने वाला व्यक्ति, यदि वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है तो वह धीरे धीरे आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को समझाते हैं कि संसार में अधिकांश दुखों का कारण मनुष्य की आसक्ति है। वह अपने कर्मों से अधिक उनके परिणामों से जुड़ जाता है। जब परिणाम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं आते तब वह दुखी हो जाता है। यही दुख, क्रोध, ईर्ष्या और भय का कारण बनता है। कर्मयोग इन सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें मनुष्य कर्म करता है परंतु फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। जब व्यक्ति अपने कार्य को पूजा मानकर करता है तब उसके भीतर शुद्धता आने लगती है। वह दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। उसके मन में प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। यही भाव धीरे धीरे उससे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सब में एक ही आत्मा का दर्शन करता है वह किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। वह न किसी से घृणा करता है और न किसी से अत्यधिक मोह रखता है। 5वें अध्याय में समदृष्टि का विशेष महत्व बताया गया है। ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समान आत्मा का अनुभव करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह बाहरी भेदों को नहीं देखता, बल्कि उसका दृष्टिकोण आत्मिक हो जाता है। वह समझता है कि प्रत्येक जीव में वही परम चेतना विद्यमान है। यही भावना करुणा और प्रेम को जन्म देती है। आज के समय में मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के पीछे इतना अधिक दौड़ रहा है कि उसने अपने भीतर की शांति खो दी है। धन, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख प्राप्त करने के बाद भी उसका मन संतुष्ट नहीं होता। इसका कारण यह है कि बाहरी वस्तुएं स्थायी सुख नहीं दे सकती। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों से मिलने वाले सुख क्षणिक होते हैं। उनका आरंभ और अंत दोनों होते हैं, इसलिए वे अंततः दुख का कारण बनते हैं। सच्चा सुख भीतर से आता है। जब मनुष्य का मन शांत हो जाता है और वह आत्मा में स्थित हो जाता है तब उसे ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यही आत्मानंद है। इस अवस्था में व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। सफलता मिलने पर वह अहंकारी नहीं बनता और असफलता आने पर टूटता नहीं है। अर्जुन के माध्यम से भगवान यह शिक्षा देते हैं कि जीवन से भागना समाधान नहीं है। यदि कठिनाइयों से डरकर मनुष्य अपने कर्तव्यों का त्याग कर दे तो वह कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तविक योग यह है कि संघर्षों के बीच रहते हुए भी मन शांत बना रहे। यही कर्मयोग की सबसे बड़ी विशेषता है। इस अध्याय में मन और इंद्रियों के नियंत्रण पर भी विशेष बल दिया गया है। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। यदि उसे नियंत्रित ना किया जाए तो वह विषयों की ओर भागता रहता है और व्यक्ति को अशांत बना देता है। परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को स्थिर किया जा सकता है। जब मन नियंत्रित हो जाता है तब इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं और व्यक्ति आत्मा का अनुभव करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग की प्रारंभिक झलक भी इस अध्याय में देते हैं।
वे बताते हैं कि साधक को बाहरी विषयों से मन हटाकर भीतर की ओर ध्यान लगाना चाहिए। जब श्वास संतुलित होती है और मन स्थिर होता है, तब व्यक्ति धीरे धीरे परमात्मा के निकट पहुंचने लगता है। यह अवस्था केवल जंगलों में रहने वालों के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में इसका अभ्यास कर सकता है। कर्मयोग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति छोड़ना है। यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी रूप से सन्यासी बन जाए, परंतु उसके भीतर इच्छाएं और अहंकार बने रहें, तो वह वास्तविक योगी नहीं कहलाएगा। दूसरी ओर यदि कोई गृहस्थ अपने सभी कार्य ईमानदारी और निष्काम भाव से करे, तो वह भी महान योगी हो सकता है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि परमात्मा किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करते। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। अज्ञान के कारण वह स्वयं को शरीर मान बैठता है और मोह में फंस जाता है। जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, तब उसका भ्रम दूर हो जाता है। वह समझने लगता है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। ज्ञानी पुरुष संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है, परंतु उनका अहंकार नहीं करता। वह जानता है कि प्रकृति के गुण ही सभी कर्म कराते हैं। यही समझ उसे विनम्र बनाती है। उसके भीतर मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ की भावना समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तविक सुखी मनुष्य है। कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए साधक को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति इच्छा और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, वह इस जीवन में ही मुक्ति का अनुभव करने लगता है। ब्रह्म निर्वाण की अवस्था इस अध्याय का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह वह अवस्था है जहाँ मनुष्य परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करता है। उसके भीतर किसी प्रकार का भय, द्वेष या असंतोष नहीं रहता। वह सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी ईश्वर के अत्यंत निकट होता है। 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मनुष्य अवश्य अपने दैनिक कार्यों को भी योग बना सकता है। यदि वह ईमानदारी, समता और निष्काम भाव से कर्म करे, तो उसका जीवन स्वयं साधना बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और प्रतियोगिता के बीच कर्मयोग का सिद्धांत मनुष्य को संतुलन और शांति प्रदान कर सकता है। जब व्यक्ति अपने कर्म को सेवा मानकर करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि वास्तविक सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। यही संतोष मनुष्य को परमात्मा के निकट ले जाता है और उसके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। जब मनुष्य कर्मयोग के इस रहस्य को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करता है, तब उसके व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन आने लगता है। पहले जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वही धीरे धीरे धैर्यवान बनने लगता है। जो हर समय चिंता और भय में डूबा रहता था, उसके भीतर विश्वास और शांति का उदय होने लगता है। यही भगवद गीता के 5वें अध्याय की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह केवल सिद्धांत नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को यह समझाते हैं कि मनुष्य का वास्तविक शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर मौजूद अज्ञान, मोह और अहंकार है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता रहेगा, तब तक वह सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान के बंधनों में उलझा रहेगा। परंतु जैसे ही उसे आत्मान के सत्य का ज्ञान होता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह समझने लगता है कि संसार परिवर्तनशील है, जबकि आत्मा शाश्वत है। मनुष्य का जीवन समुद्र की लहरों की तरह उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपना संतुलन खो देता है, वह दुखी रहता है। परंतु जो व्यक्ति संभाव में स्थित रहता है, वही वास्तविक योगी है। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसी समत्व योग का उपदेश देते हैं। संभाव का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य भावना शून्य बन जाए। इसका अर्थ है कि वह परिस्थितियों का सामना विवेक और धैर्य के साथ करे। यदि सुख मिले तो अहंकार न आए, और यदि दुख मिले तो निराशा न घेर ले। ऐसा व्यक्ति भीतर से मजबूत बन जाता है। संसार की कोई भी परिस्थिति उसकी शांति को भंग नहीं कर पाती। आज की दुनिया में अधिकांश लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। मन हर समय भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझा रहता है।
भगवत गीता खाती है कि वर्तमान क्षण में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, यही कर्मयोग है। जब व्यक्ति केवल परिणामों के बारे में सोचता है तब उसका मन भय और चिंता से भर जाता है, लेकिन जब वह पूरी निष्ठा से कर्म करता है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है तब उसके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। यही कारण है कि कर्मयोगी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर बना रहता है। अर्जुना की तरह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब वो भ्रमित हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग सही है। ऐसे समय में भगवत गीता का ज्ञान दीपक की तरह मार्गदर्शन करता है। यह मनुष्य को निराशा से निकालकर कर्तव्य और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण बार बार यह बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का अहंकार नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं को ही सब कुछ मानने लगता है तब उसका पतन प्रारंभ हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति विनम्रता के साथ कार्य करता है और यह समझता है कि परमात्मा की कृपा से ही सब संभव है, उसका जीवन सरल और शांत हो जाता है। 5वें अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बाहरी संन्यास से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक संन्यास है। यदि मन इच्छाओं से भरा हुआ है तो जंगल में जाकर भी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन यदि मन शांत और आसक्ति रहित है, संसार के बीच रहकर भी व्यक्ति मुक्त रह सकता है। यही कारण है कि कर्मयोग को अत्यंत व्यावहारिक मार्ग माना गया है। एक सच्चा कर्मयोगी अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। वह दूसरों की सहायता करता है, परंतु बदले में किसी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखता। उसका जीवन सेवा और प्रेम से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ शांति और सकारात्मकता फैलती है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है वही वास्तव में परमात्मा के निकट है। केवल पूजा पाठ करना ही आध्यात्मिकता नहीं है। दूसरों के दुख को समझना, करुणा रखना और निस्वार्थ भाव से सेवा करना भी ईश्वर की उपासना है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थित परमात्मा का अनुभव करने लगता है तब उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह दूसरों में दोष देखने के बजाय अच्छाई देखने लगता है। उसके भीतर क्षमा और दया का भाव उत्पन्न होता है। यही आत्मज्ञान का प्रभाव है। भगवत गीता का 5वां अध्याय यह सिखाता है कि सच्ची मुक्ति संसार छोड़ने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अपने मन को मुक्त करने में है। यदि मनुष्य इच्छाओं, क्रोध, लोभ और अहंकार से मुक्त हो जाए तो वही जीवन में मोक्ष का अनुभव कर सकता है। इस अध्याय का सार यही है कि कर्म करते रहो, परंतु कर्मों में आसक्त मत बनो। अपने कर्तव्यों को ईश्वर की पूजा मानकर निभाओ। सफलता मिले तो विनम्र रहो और असफलता मिले तो धैर्य रखो। सब में परमात्मा का दर्शन करो और प्रेम तथा करुणा के साथ जीवन जियो। जब मनुष्य इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाता है तब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। उसके विचार, वाणी और कर्म समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगते हैं। यही भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य है, मनुष्य को भीतर से जागृत करना। अंततः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा देते हैं कि कर्मयोग ही वह मार्ग है जो मनुष्य को संसार में रहते हुए भी परम शांति और परमात्मा की प्राप्ति तक पहुंचा सकता है। अर्जुन का भ्रम दूर हो जाता है और उसके भीतर नई शक्ति का संचार होता है। वह समझ जाता है कि कर्तव्य से भागना समाधान नहीं, बल्कि सही दृष्टि के साथ कर्म करना ही जीवन का धर्म है। इसी दिव्य ज्ञान के साथ 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का संदेश पूर्ण होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में शांति, संतुलन और आत्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म, संभाव और आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक हैं। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है और वह धीरे धीरे परम सत्य की ओर अग्रसर होने लगता है। यदि आपको यह गीता ज्ञान अच्छा लगा हो तो गीता ज्ञान चैनल को अवश्य फॉलो और सब्सक्राइब करें तथा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण।